बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़म मामूल हाजिर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, अगर हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियाँ मुख्तलिफ़ तरीक़े की होती हैं। कुछ तो ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि एक्यूट, जिनको हम कहते हैं कि अचानक हुई और शदीद, आपको पहले बिल्कुल नॉर्मल से तकलीफ़ हुई और उसके बाद फिर उस तकलीफ़ के साथ चाहे आपका पेट ख़राब हुआ, उल्टी चक्कर हुए और उसके बाद फिर कुछ अरसे में 2, 4, 5 दिन, हफ़्ता 10 दिन में वो सही हो गई। दूसरी बीमारियां जो आ जाती हैं वो उनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। वो बहुत अरसे से होती हैं और बहुत अरसे तक रहती हैं और तमाम बीमारियों में कुछ ना कुछ वजूहात अलग होती हैं। लेकिन अगर कुछ बीमारियों की बात की जाए तो वो ऐसी हैं जिनकी एक बड़ी वजह उम्र है। उम्र के साथ साथ एजिंग प्रोसेस जो है, क्योंकि जिस तरह से आप कोई नया घर लेते हैं तो वो हमेशा नया नहीं रहता। शुरू में तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं, वक्त के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स भी और सैनिटरी प्रॉब्लम्स भी और पेंट वगैरह भी ख़राब हो जाता है, रंग रोगन भी कराना पड़ता है, तमाम चीज़ें क्योंकि इस्तेमाल हो रही होती हैं। यही गाड़ी का भी हशर होता है कि शुरू में 0 मीटर कार होती है, बाद में आहिस्ता 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 काम निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंसान के साथ भी है। इंसान खैर खुशनसीब वो हैं जो कि दुनिया में जब आते हैं 0 मीटर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रॉब्लम के साथ भी आते हैं, लेकिन वो एक अलग किस्सा है। एज के साथ साथ जो चीज़ें हो रही होती हैं वो एज रिलेटेड डिजीज़ में होती हैं। और ख़ुसूसन आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिसकी एक वजह जो है, ज़्यादा बड़ी वजह, वो एजिंग प्रोसेस है। वैसे और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो है पार्किंसन डिज़ीज़। और मोहम्मद अली जो मशहूर बॉक्सर थे, उनकी बीमारी, वो भी इसका शिकार रहे हैं। और इसके अलावा जानना चाहेंगे कि पार्किंसन डिज़ीज़ होती क्या है, क्यों होती है, क्या इससे बचने के लिए ज़िंदगी में कर लेना चाहिए, अगर किसी को है तो वो क्या करें, और उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है वो उसके केयर टेकर या आप समझ लीजिए घर वाले हैं, वो क्या करें ऐसे मरीज़ के साथ। इन सारी बातों में बात करेंगे। और एक सिर्फ दरख्वास्त करूँगा, एक छोटी सी दरख्वास्त। एक तो लाइन जो है हमारी 2 हो चुकी हैं, तो कॉल्स जब भी करें कोशिश ये करें, क्योंकि आपके मसाइल हमारे सर आँखों में, हम आप ही के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर टॉपिक से रिलेटेड कॉल होगी तो कोशिश करेंगे टॉपिक आज ख़त्म करेंगे, वरना इस टॉपिक को भी प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा। आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस प्रोग्राम की जो है बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत और तिब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, खुसूसन न्यूरोलॉजी के हवाले से प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं डॉक्टर शौकत अली साहब। डॉक्टर साहब जो हैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में एज ए प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया दोबारा इस प्रोग्राम में आने का। आपका भी शुक्रिया। और हस्बे वादा जी, डॉक्टर साहब ये बताइए, पार्किंसन के हवाले से पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है? जैसा आपने ज़िक्र किया कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो क्रॉनिक होती हैं। उम्र के साथ साथ 2 क्रॉनिक बीमारियां बहुत कॉमन है। एक पार्किंसन डिज़ीज़, ये एक, इसको हम न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं, और दूसरी जो है वो अल्जाइमर डिज़ीज़। अब जैसे जैसे इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है तो ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। पार्किंसन डिज़ीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये हर एज में जैसे 60s के बाद हर एक को होना शुरू हो जाए। इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये यूँ समझें कि अगर 1 लाख में से तकरीबन 28 से लेकर 128 लोगों को इसका इंसिडेंस हो सकता कम है इसका। हाँ, इस लिहाज से अलामतें क्या होती हैं? इसकी 2 किस्म की अलामात होती हैं। एक तो बहुत वाज़ेह होती है जिसको हम मोटर सिम्टम कहते हैं। अमूमन जैसे आपने मोहम्मद अली का जिक्र किया, मोटर की बात करेंगे ना तो लोग तो ये गाड़ी वाला मोटर गाड़ी वाला, वो चलने वाला काम है। तो हाथ जो है उनके हिलना शुरू हो जाते हैं, रशा हो जाता है। राशा, उसको राशा का मरज़ भी उर्दू में इसलिए कहते हैं कि इसमें 70% लोगों में ये मरज़ जो है वो राशा के तौर पे स्टार्ट होता है और 30% में राशा नहीं होता। दूसरा इसमें ये होता है कि आदमी स्लो हो जाता है और उस आँखें जैसे हम नॉर्मली झपकते हैं या हम बार बार हाथ हिलाते हैं तो उसका फेस जो होता है मास्क लाइक हो जाता है, कि बिल्कुल वो ऐसे लगता है कि जैसे स्टैचू की तरह हो। और फिर उसको चलने में बड़ी दिक्कत होती है, उसके छोटे स्टेप्स हो जाते हैं और गिरने का एहतमाल बन जाता है। तो ये 3 मेन इसके सिम्टम हैं, इसको हम मोटर सिम्टम कहते हैं। और डायग्नोसिस के लिए यही बड़े ज़रूरी होते हैं। और ये कोई बहुत पुरानी बीमारी नहीं है। 18वीं सदी में डॉक्टर जेम्स पार्किंसन ने इसको लंदन में 4 मरीज़ों में डिस्क्राइब किया, जिसको उसने ऑब्ज़र्व किया स्ट्रीट्स में कि उनके हाथ बहुत काँप रहे हैं और उनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये तो आपने कहा मोटर है,
ठीक है, दूसरे और कौन सी अलामतें होती हैं? अब इसमें बड़ी एडवांसमेंट हुई है। आप ये हैरान होंगे कि इसकी जो हमें पता चला, ये डिस्क्राइब तो मैंने जैसे बताया कि 18वीं सदी में हुआ, तो 1960 में इसकी मुकम्मल हमें पता चला कि इसकी वजूहात एग्जैक्टली क्या है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। और 1965 में लीवोडोपा जो इसका एक मेन ट्रीटमेंट है, वो आप हैरान होंगे कि 1965 में उसको इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अच्छा, बीमारी इतनी हाँ। पुरानी और इलाज हाँ, बहुत- इलाज जो है वो 1965 में इसकी जो पहली दवाई लीवोडोपा, जिससे ये बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस हुआ। तो अब जब इसका इलाज दरियाफ्त हुआ तो अब फिर ये मोटर सिम्टम के लिए था बेसिकली। तो अब ये देखा गया कि ये सिर्फ मोटर सिम्टम ही इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें नॉन मोटर सिम्टम भी बड़े उतने ही सर इम्पॉर्टेंट नॉन हैं। मोटर पूछूंगा मैं, नॉन मोटर और में- इसको मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा आपसे कि इसको हम आसान लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं नॉन मोटर को, लेकिन कॉलर ले लें पहले। यास्मीन साहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे कैसे? हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस अनीस भी कह सकता हूँ आपको? जी 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 कैसे हैं अनीस साहब, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। जनाब, वो डॉक्टर साहब, मैं आपने कहा था ना नेहरू के डॉक्टर को दिखा दें, मैं गई थी और मैंने कहा चलें बाद में आपको ये डॉक्टर साहब आएंगे तो मैं इनको भी फ़ोन करके बता दूंगी जी जी। कि वो मैं कल गई थी उनके पास। नहीं, आपको तकलीफ क्या थी, दोबारा बता वो देंगे? ना आंखों में तकलीफ थी ना, मेरे आंखों में तकलीफ थी, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपका नैरो का मसला है। अच्छा, इनके सर में दर्द रहता है और दर्द स्टार्ट होता है आँखों से, ये बात है? जी जी। ठीक है, तो पहले ये आंखों में दर्द होता है, फिर उसके बाद सर में मेरे पूरे नहीं होता, सिर्फ माथे पर होता है, माथे में। ठीक है। तो एक्चुअली वो शायद ये माइग्रेन का मतलब दर्द माइग्रेन होगा। या हाँ। क्लस्टर हेडेक दोनों में से कुछ लग रहा था? औरतों में माइग्रेन ही ज़्यादा होता है, क्लस्टर हेडेक मर्दों में ठीक ज़्यादा है, होता है। हाँ। क्योंकि स्मोकिंग नहीं करती। तो ये बताइए कि आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा? यास्मीन साहिबा चली गई, है कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, अच्छा, नॉन जिक्र हो रहा था मोटर मोटर का, ये था कि जैसे मूवमेंट, बेसिकली ये मूवमेंट का है, तो ये मूवमेंट तो हमें बाज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, नॉन मोटर से मुराद ये है कि उसमें मूवमेंट तो नहीं होती। जैसे इसमें ये देखा गया कि 50% लोगों में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 30 से 40% लोगों में स्लीप डिस्टर्बेंस, जिसमें रात को नींद में बेचैनी का होना, टांगों का मूवमेंट करना ज़्यादा, जिसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, वो है। और फिर इसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी याददाश्त की कमी हो जाता है। आल्दो जो याददाश्त की जो बहुत ज़्यादा कमी है वो इसका हिस्सा नहीं है, वो बहुत कम लोगों में होता है। और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है उस वक्त ये कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी ये याददाश्त की कमी इसके साथ याददाश्त साथ की बढ़ती अल्जाइमर में जाती तो है। ज़्यादा सुनी हुई है, ये वो तो शुरू ही याददाश्त की कमी से होता लेकिन है। इसमें भी हो जाती है। हाँ, इसमें लेटर स्टेजेस में ये यानी आप यूँ समझिए कि 10 साल के बाद इसमें डिक्लाइन होना अच्छा, शुरू हो यानी जाता है। बेसिकली अब इसको थोड़ा सा हम समराइज करें, एक तो ट्रेमर्स एक राशा तो हो आपके जाता ट्रेमर्स होगा, चलने में आपकी दिक्कत होगी, आपकी मूवमेंट स्लो होगी, जिस्म में सख्ती आ गई, जिसमें यानी कोई सख्ती आ चीज़ जाएगी। उठना होगा तो ज़रा हाँ, इंसान तकलीफ में तकलीफ में उठेगा, यानी Slow- स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो ज़्यादा। जाएगा। हाँ। इसके अलावा डिप्रेशन हो जाएगा। अच्छा, अब ये नॉन मोटर सिम्टम में जैसे नींद का डिस्टर्ब होना और जोड़ों में दर्द वगैरह हो जाना और डिप्रेशन थकावट होना और डिप्रेशन इसमें बहुत कॉमन है। मिसेस असगर हैं लाइन पे, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस असगर। मिसेस असगर लाइन पे हैं या ड्रॉप हो चुकी है लाइन? जी कॉल ड्रॉप हो गई, आई एम वेरी सॉरी, वो होल्ड पे थे बहुत देर से। डॉक्टर साहब ये बताइए वजूहात क्या हैं इस बीमारी की? एक तो बता दिया उम्र और 60 साल एक तो ये है कि उम्र के साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया कि वियर एंड टीयर हो जाता है, तो कुछ हमारे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो इसमें एक किस्म की सिलेक्टिव डीजनरेशन होती है। हमारे एक डोपामिनर्जिक सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह जब वो 70% से ज़्यादा कम हो जाते हैं तो ये ज़ाहिर हो जाता है। अच्छा, इसकी वजूहात काफ़ी इंटरेस्टिंग सी हैं। ये यूँ समझें कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो ये बीमारी ज़्यादा आई, तो ये ख्याल किया जाता है कि ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, रूरल ज़्यादा। हाँ, उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि वहाँ पे शायद एनवायरनमेंट में एक तो जो वहाँ कुएं का पानी लोग पीते हैं, मे बी उसमें मैग्नीशियम की जो मैंगनीज़ की जो मिकदार है वो शायद ज़्यादा है उसमें। पेस्टिसाइड का स्प्रे, ये भी एक वजह हो सकती है। और कुछ
और भी चीज़ें एनवायरनमेंट में होंगी, कुछ ये मल्टी फैक्टोरियल, दवाएं और कुछ जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी उनमें हो सकती है। कोई दवाओं से इसका कोई ताल्लुक है, मतलब अमूमन जो हम दवाएं खा रहे होते हैं बहुत से? खैर उस दवाई से नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा आपने जिक्र किया। MPTP एक नारकोटिक्स में एक वो मिक्स के तौर पे वो इस्तेमाल करते थे। जब कुछ लोगों ने वो इस्तेमाल की तो उनको एग्जैक्टली पार्किंसनिज्म लाइक सिंड्रोम डेवलप हो गया, तो उन्होंने भी सिलेक्टिव डिजेनरेशन की। तो इससे मालूम हुआ कि कोई ना कोई ड्रग्स में भी टॉक्सिसिटी, जैसे मैंने पेस्टिसाइड का भी जिक्र किया है, इसी तरह अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो एक वो भी इसकी वजह हो सकती है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो ये बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा होना ये शुरू बताएं हो डॉक्टर साहब कि अगर हम बात करें औरतों में और मर्दों के हवाले से, जेंडर के हवाले से, दोनों में तकरीबन common ही ये बराबर ही समझें। औरतों में थोड़ी सी जो हमने एक जना अस्पताल में स्टडी की थी, उसमें वो चूँकि बायस स्टडी हो जाती है, क्योंकि लोग जो हैं वो मर्दों को ज़्यादा इलाज करवाना पसंद करते हैं। क्यों? हमारा मुआशरा थोड़ा सा काम उसमें है कि वो कामकाज करते अर्निंग हैंड होता है, तो वो उसके लिए ज़्यादा लेते हैं। अगर अम्मा के हाथ कांप रहे हैं तो उसको कोई और डिसेबिलिटी नहीं है तो वो कहते हैं कि ठीक है, इस पर क्या खर्चा करना है। तो आप यहाँ पे ऐसे लगा हमें कि शायद औरतों में ये कम है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी। उसकी वजह ये थी औरतों को कम लाया जाता है अस्पतालों में। इसका इंसिडेंस तकरीबन यूँ समझें कि एक ही है, क्योंकि औरतें ज़्यादा ज़िंदा रहती हैं तो मे बी उनमें बाद में ये इंसिडेंस कंपेरेटिवली ज़्यादा जिंदा रहती हैं। जी, उनकी वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मर्दों से ज़्यादा है। चले माशाल्लाह, औरतें ज़्यादा ज़िंदा रहती हैं भाई, ये बात पता चली है। औरतों के लिए खुशखबरी है, लेकिन हम बड़े परेशान हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा। लेकिन हम परेशान नहीं हो रहे, हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, आके दोबारा पार्किंसन डिजीज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।